मेरठ के लिए आज बड़े गौरव की बात थी जब शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी मेरठ की पावन धरा पर क्रांति स्थल पर पहुंचे और नमन किया। बिल्वेश्वर नाथ मंदिर गए, वहां पर उन्होंने जलाभिषेक दूधाभिषेक करने के बाद अपना रुख किया उस पावन स्थल पर जहां पर हमारे वीरों की सभी यादें संजोई गई हैं राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा। वहीं पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीरों को नमन किया, उनकी शहादत को नमन किया और आह्वान भी किया कि आज जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में हमें गलत चीज़ों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति पर चोट करता है, जो हमारे धर्म पर चोट करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है और इसकी प्रेरणा हमें मेरठ की पावन क्रांति धरा पर मिलती है। क्रांति की धरती मेरठ में हम आए हैं और मेरठ के भी केंद्र में ये जो बलिदानियों का स्मारक बना है वहाँ आए और वहाँ बैठ कर के बलिदानियों को हमने अपनी श्रद्धा समर्पित की है और उनसे प्रेरणा प्राप्त की है कि अगर तुम्हारे देश, अगर तुम्हारे धर्म, अगर तुम्हारी संस्कृति के विरुद्ध कोई कुछ कर रहा है तो जैसे हमारे उन क्रांतिकारियों ने उसको सहन नहीं किया था बल्कि उसका प्रतिकार किया था, ऐसे ही तुम्हें भी प्रतिकार के लिए खड़े होना चाहिए। तो बड़ा बल मिला है हमको। हम स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती रहती है। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हमारी भारत माता के ऊपर अत्याचार था वैसे हमारी गौ माता के ऊपर भी अत्याचार निरंतर होता जा रहा है। बंगाल के बैरकपुर में घटना घटी थी, वहाँ पर माता दीनभंगी थे जिनका हम पवित्र स्मरण आज यहाँ पर बैठ करके करना चाहते हैं। उन्होंने मंगल पांडे को बताया कि तुम जिस कारतूस को मुंह से खोल रहे हो उसमें गौ माता के अंश मिलाए गए, उसके ऊपर उसकी कोटिंग है। और इस बात को जानने के बाद मंगल पांडे ने वहाँ पर विद्रोह किया और फिर वहाँ से जब उनको और उनके ठीक पहले माता दीनभंगी को दोनों को फांसी पर सैनिकों के सामने लटका दिया गया, तब वहाँ से समाचार चल करके मेरठ आया। क्यों मेरठ आया? क्योंकि माता दीनभंगी यहीं के रहने वाले थे, ये उनका जन्म स्थान था, इसलिए उनका समाचार यहाँ आया। और यहाँ पर धनपाल गुर्जर जैसे कोतवाल थे जिन्होंने इसको मन से किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया और उनके नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति आरंभ हुई जो लंबे दूरी तक गई और आज हम आज़ाद देश में बैठे हुए हैं। गाय को तो बोटी बोटी करके आज भी बेचा जा रहा है और उन्हीं अंग्रेजों को बेचा जा रहा है जो यहाँ रह करके गौ हत्या कर रहे थे। अब यहाँ से आपने उनको भगा दिया, अब वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमको भगा दिया, हम अपने देश में जाते हैं, लेकिन गाय के मांस का ऑर्डर हमारा है, इसको पूरा कर दो। और हम अभी भी गाय के मांस का ऑर्डर पूरा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कलंक है, निंदनीय है और आत्मा को झकझोर देने वाला मामला है। और इसीलिए आज यहाँ पर आकर के हम मेरठ की उसी धरती से जहाँ से पहली सिपाही क्रांति हुई थी, जहाँ से पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह जन्मा था, उसी धरती से ये जो आज की सरकारें हैं जो हमारी भावनाओं के विपरीत 78 साल से गौ हत्या करते हुए हमारे ही वोट का दुरुपयोग कर रही हैं, उनके विरुद्ध गौ क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। सरकारें जो है वो क्या कर रही हैं वो तो वही बताएं। हम तो पूछ रहे हैं उनसे कि सरकारों आप आओ हमारे सामने, बताओ कि आपको क्या मजबूरी है, हम आपकी मजबूरी समझें। हो सकता है हम भी समझ जाएं कि भाई इनकी बड़ी मजबूरी है, नहीं हो सकता है, लेकिन वो बताने को भी तो कहाँ तैयार हैं। कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी बता रही है कि हमारी ये मजबूरी है? कोई मजबूरी भी नहीं बताता है, कहते हैं हम करेंगे लेकिन करते नहीं। 78 साल से हमको आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, हमारे न्यायालय तारीख पे तारीख दे रहे हैं और हमारे नेता आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि हमारी ये मजबूरी है, जरा समझिए। हम भी तो समझें, हो सकता है कि हम भी समझ जाएं कि हाँ भाई बड़ी मजबूरी है।
हम उनके ऊपर दबाव डालना छोड़ देंगे? लेकिन बताएं तो, उसके लिए भी तो आगे आए, उसके लिए भी क्यों आगे नहीं आ रहे हैं?